भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अकेला अलग थलग नजर आया। सिर्फ चीन, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ वो खड़े नजर आए। इसमें से चीन और तुर्की ने जहां पाकिस्तान को सैन्य मदद दी, तो वहीं अजरबैजान की सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर खुला समर्थन दिया। अब पाकिस्तान के तीनों समर्थक देशों का भारत में विरोध शुरू हो गया, बॉयकॉट शुरू हो गया। भारत एक्सप्रेस भी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट की मुहिम चला रहा है। पहले भी पहलगाम हमले के बाद देश की नब्ज को समझते हुए भारत एक्सप्रेस कई ऐसे फैसले ले चुका है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। भारत ने सटीक और जबरदस्त प्रहार कर एक झटके में पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया। अपनी तबाही को देख पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, घुटनों पर आ गया, अमेरिका से रहम की गुहार लगाने लगा। लेकिन चीन, तुर्की और अजरबैजान ये वो तीन देश हैं जो दुश्मन देश के साथ खड़े नजर आए। इन तीनों देशों ने अलग अलग तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया। किसी ने पाकिस्तान को हथियार दिए तो किसी ने खुलकर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को सपोर्ट किया। पाकिस्तान को हथियार देकर चालबाज चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाने की चाल चली थी, लेकिन भारत ने प्रचंड प्रहार कर चीनी हथियारों को कबाड़ बना दिया। वहीं तुर्की ने पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के ड्रोन मुहैया कराए, जो भारतीय सेना की ताकत के सामने फिसड्डी साबित हुए। इतना ही नहीं, तुर्की ने कराची पोर्ट पर अपना जंगी जहाज भी भेजा था, लेकिन अब तुर्की की घोर बेइज्जती हुई है। वहीं पाकिस्तान के समर्थन में अजरबैजान भी उतरा था। इसने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। अब तुर्की और अजरबैजान को झटका लगना शुरू भी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद दिल्ली और पुणे में जो फल विक्रेता हैं वो लगातार आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कई ऐसे फल हैं जैसे सेब हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये लगातार वहां से आया करता था, बड़ा बिजनेस भारत देता है। लेकिन अब भारत की जो सेंटिमेंट्स है वो कह रहे हैं कि तुम पैसा भी भारत से कमाओगे और उस पैसे को भारत के खिलाफ भी लगाओगे। तीन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, तीन अलग अलग जगहों की सब्जी मंडियों की तस्वीरें। आप सोच रहे होंगे सेब क्यों? सेब की एक बड़ी खेप आती है तुर्की से। तो आजकल अगर आप मार्केट जाएं, आप पूछे सेब के रेट क्या है, तो अमूमन वैसे भी सेब देखिए, अब सेब जो है बहुत खास सा फल हो गया है। नॉर्मल डेज पर भी 200 रुपए किलो, और अब आप जाएंगे तो 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि पीछे से ही शॉर्टेज है। तो तीन अलग अलग मंडियों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहा हूं। राजधानी दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद और पुणे की तस्वीरें आपके सामने। यहां पर लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं। जो आम फल विक्रेता है वो भी कह रहा है कि हमें बेचना ही नहीं है तुर्की से आया हुआ कोई सामान, हमें चाहिए ही नहीं, इससे बड़ा नुकसान होगा। एक के बाद एक देखिए, जहां जैसी स्ट्राइक की जरूरत है ना, भारत वैसे ही करेगा। और भारत एक्सप्रेस भी बढ़ चढ़कर इसलिए तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो भारत एक्सप्रेस की अपील है, देखिए पूरे देश का सेंटीमेंट ये, और जो देश चाहता है, जो भारत चाहता है, वो ही हमारे लिए वो लकीर है जिस पर हम लगातार याद करते रहेंगे। तुर्की अजरबैजान का बायकॉट लगातार हो भी रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो टूरिस्ट थे, बड़ी संख्या में अजरबैजान भी जाते थे, और आप देखिए तुर्की भी जाते थे। कई ऐसी जगहें हैं जो बहुत खूबसूरत है वहां पर, लेकिन कर्म खूबसूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पीयूष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, क्या कुछ हाल है राजधानी पटना का, मुझे बताइए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल सब्जी मंडियां हैं, जो फल मंडियां हैं, वहां पर लोग खुद कह रहे हैं, फल विक्रेता कह रहे हैं, नहीं चाहिए हमें तुर्की से कोई सामान, हमारे देश में व्यापार करेंगे, हमारे देश से पैसा कमाएंगे और फिर देश के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। बेशक रोहित, यहाँ भी वही हाल है। जब मैं मंडी में पहुंचा हूँ, अभी मैं पटना के एक मंडी में उपस्थित हुआ, और यहाँ के लोगों से जब मैंने बात की तो सबसे अजीबोगरीब बात मुझे ये दिखाई दी कि आमतौर पर बड़े देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसकी जानकारी हर किसी को होती है। लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद तुर्की से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तुर्की किस तरह से पर्यटन के नाम पे भारत से अरबों रुपए वसूलता है, इस बात की जानकारी आम पब्लिक को है। और आम लोग इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि हमारा पैसा कमा के हमारे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। हम एक मंडी में हैं। क्या तुर्की जिस अंदाज में पाकिस्तान को मदद कर रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और आपके जानकारी में क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और आपका क्या विरोध होगा?
ये बिल्कुल विरोध तो एकदम जबरदस्त होना चाहिए। और आज के समय में ये नया भारत है, ये अब पुराने दिनों की बात चली गई, अब नया भारत है और भारत का हर एक व्यक्ति जानता है कि अब किस प्रकार विरोध करना है। अभी देख लीजिए कि टर्की के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो बार बार उनके आग्रह करने के बाद भी लोग बहिष्कार कर रहे हैं, वहां जाना कैंसिल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि आप पाकिस्तान को ड्रोन से मदद कर रहे हैं, आपका ड्रोन भारत पे हमला कर रहा है, आपका जो है सैन्य सलाहकार जो हैं उनकी संलिप्तता पाई गई है पाकिस्तान के साथ। तो इस स्थिति में हम आपके साथ तो नहीं जुड़े रहेंगे ना। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। मोदी जी ने जब आपके यहाँ इतना बड़ा ये हुआ 2023 में जब भूकंप आया, तो मोदी जी ने ऑपरेशन दोस्त चला के आपका दवाई हर तरह से रक्षा, जो भी हर तरह से मदद हमेशा से भारत ने की है। भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, आतंकियों के साथ खड़ा नहीं रहता। आम सेंटीमेंट ये है। पीयूष, आशुदा मैं आ जाऊंगा आपके पास वापस। आपके साथ आपके आसपास बहुत लोग हैं। पीयूष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, मुझे बता दीजिए, लखनऊ में आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या माहौल है तुर्की को लेकर, अजरबैजान को लेकर, कि देश में ही सामान बेचेंगे, टूरिस्ट के नाम पर पैसा कमाएंगे, टूरिज्म के नाम पर पैसा छापेंगे और उसके बाद आतंकियों के साथ खड़े नजर आएंगे? ये दोनों चीज एक साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी कह चुके, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग लखनऊ की एक मंडी में मौजूद है और हमने अभी, क्योंकि लाइव शुरू होने से पहले कुछ लोगों से बात भी की थी, कुछ कस्टमर्स थे वो चले गए, उनसे बात भी की थी। उन लोगों ने क्लियर ये कहा है कि हम चाहे इन देशों से आया हुआ कोई सामान हो, चाहे वहाँ पे जाना हो, आप देख सकते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, तो लोग वहाँ पे ट्रैवल करना भी बंद कर रहे हैं। टिकटें जो लोगों ने बुक करा ली वो भी लोग वहाँ से खत्म कर रहे हैं। और रही बात ये, जो हम लोग इस वक्त फल मंडी में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेब बिक रहे हैं। यहाँ पे हमने इन सबसे जो पहले पूछा तो इन्होंने बोला कि हमारे पास सिर्फ भारत के ही सेब हैं, कश्मीरी सेब हैं। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमने कभी वहां से मंगाया। हम यहाँ पे जो फल विक्रेता है इनसे हम बात करेंगे। आप ये बताओ कि यहाँ पे आप जहाँ जितने भी आपने सेब हैं रखे हैं वो कहाँ के हैं? ये कश्मीर के जी। तो जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि तुर्की का आया हुआ सेब नहीं बेचा जा रहा है, तो आप कैसे इसको देख रहे हैं? अभी हम लोग तो नहीं बेच रहे हैं, बहुत महंगा होता है। तो अब जो बेचना दुकान वाले बेचते हैं, हम लोग तो नहीं बेचते, बड़ी दुकान वाले लगाते हैं। आपको कोई जानकारी है कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है तुर्की के खिलाफ? हमको इस चीज की जानकारी नहीं है। देखिए, इससे ये भी होता है ना कि इन लोगों को पता भी नहीं है कि तुर्की का कोई प्रोडक्ट ऐसा आता है, ये लोग रखें भी, जरूरी नहीं है इनके लिए, और उस चक्कर में लोग बेच भी नहीं रहे क्योंकि इनके पास है भी नहीं। पूरी मार्केट में तुर्की का कोई प्रोडक्ट रखा ही नहीं गया ऑलरेडी। भारत स्ट्राइक्स अलग अलग लेवल्स पर भारत करता रहेगा। आतंकिस्तान के खिलाफ हमारी स्ट्राइक्स जारी रहेंगी, ऑपरेशंस जारी रहेंगे। लेकिन वो मुल्क जो आतंकी टेररिज्म को लेकर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बातें तो अच्छी अच्छी कर लेते हैं, कैमरास पर आकर अच्छी अच्छी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर काम करने की बात आए तो आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं। आशु जी, मैं आपके पास आ गया। आशुतोष दा, अब मुझे ये बताइए कि यहां से क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि सिर्फ फल और सब्जियां नहीं बल्कि आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स वहां से आते हैं, तुर्की से आते हैं। और जब हम तुर्की की बात कर रहे हैं, तुर्की की बात कर रहे हैं, सबके ज़हन में वो तस्वीरें हैं कि जब इतना बड़ा भूकंप वहां पर आया था, पहली जो हेल्थ एड थी वो भारत की तरफ से तुर्की पहुंची थी। ऑपरेशन दोस्त थी। ये दोस्ताना रवैया हमेशा से भारत ने अपनाया है। अब आपको लगता है कई सारी चीजों में हमें भी बदलने का वक्त आ चुका है? और ये मैं नहीं कह रहा कि सरकार बदलनी चाहिए या सरकार की नीति बदलनी चाहिए, एक आम जनमानस अब बदल रहा है। बेशक आपने सही कहा, बच्चा बच्चा सेंटिमेंटल है और खास करके बिहार में रहने वाले जो भारतीय हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से देख रहे हैं। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हर भारतीय के मन में ये सवाल उठ रहा है कि टर्की आखिर इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, जबकि भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद किया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। टर्की का ये अंदाज कैसा लग रहा है और किस तरह से एक भारतीय होने के नाते आप विरोध कर रही हैं? टर्की तो सबसे बड़ा एहसान फरामोश देश है। इतना मतलब एहसान फरामोश है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। भारत देश उसका भूकंप में इतना मदद किया, फिर भी वो पीछे हट रहा है कि मतलब कि ये सोचना ही नहीं है कि टर्की क्या है। और चीन की टर्की जो है इतना एहसान फरामोश देश है कि उसका हम लोग को ना तो हमको सामान खरीदना है, ना टर्की देश में हम लोग को घूमने जाना है, ताकि हम ही लोग को पैसा लेकर हम ही लोग के देश पे अटैक कर रहा है। और हम तो चाहेंगे मोदी जी से कि पाकिस्तान के साथ साथ टर्की पे भी अटैक करें। पाकिस्तान के साथ साथ टर्की पे भी कार्रवाई हो, आम सेंटीमेंट है। पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत जब टर्की पर भूकंप आया था तो भारत बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा लेते हुए अपना योगदान बहुत अच्छे ढंग से दिया था, मगर लेकिन उसके जवाब में तो टर्की जो है एकदम दगाबाज निकला, एकदम दगाबाज, ऐसा दगाबाज निकला कि जो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं।
उसके बदले में हम लोग को जो भी कुर्बानी देना हो देंगे, उसका कोई भी सामान हम उससे न खरीदेंगे और ना उसका कोई सामान उपयोग करेंगे, और उसके बदले में हम लोग अपने देश में घूमेंगे, अपना देश का पैसा अपने देश में ही लगाएंगे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? जी, सरकार के तौर पर, सेना के तौर पर सरकार आतंकवाद के खिलाफ बहुत बढ़िया काम, लेकिन जनता के तौर पर हम लोग फेल हैं। दुश्मन देश का सामान हमें बहिष्कार करना, जैसे तुर्की ही नहीं चाइना का भी पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए, तभी देश समृद्ध होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिलेगा। क्या सोचते हैं एक भारतीय होने के नाते टर्किश के इस अंदाज को, चीन के इस अंदाज को? देखिए, ये हाई टाइम है कि भारत सरकार और भारतीयों को इस बात में जो है अंतर करना सीख लेना चाहिए, कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे शत्रु हैं। जो शत्रुता करता है तो उससे कभी मित्रता नहीं हो सकती। पॉलिटिकली कुछ समय के लिए भले कुछ अलाइनमेंट कुछ और हो जाए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, जो हमेशा से ये साबित होता रहा है। टर्की ने को हमने भले कितनी भी बार सहायता करी हो, वसुधैव कुटुंबकम के नाते जो हमारी नीति रही है, हमारी सरकार ने करी है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया क्या? हमें क्या मिला? हमें हमेशा दगाबाजी मिली। उनके पास, पाकिस्तान के पास जो भी असला हथियार या कुछ भी मतलब कि आ रहा है, ये सारी बातें हैं और ये सेंटिमेंट्स है पूरे भारतीयों के। भारतीय बार बार कह रहे हैं कि हमने तो हमेशा बड़ा दिल दिखाकर, बड़ा भाई बनकर यही काम किया है, दूसरों की मदद की है, उसके बदले हमें सिर्फ और सिर्फ घाव मिले हैं। अब ये सब नहीं चलने वाला है। आदित्य जी से बात करूंगा मैं, सोनू भी मेरे साथ बने हुए हैं। सोनू, आप कहां पर मौजूद है? वहां पर क्या कुछ हाल है? कैसे लोग बता रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं तुर्की को लेकर, अजरबैजान को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर जो लगातार जो व्यापारी हैं उनके द्वारा तुर्की का विरोध किया जा रहा है। जो तुर्की से सेब आता है उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में तुर्की खड़ा हुआ है, उसी से गुस्सा होकर जो व्यापारी हैं वो गाजियाबाद में तुर्की का भी विरोध करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। आपके आसपास कुछ लोग हैं क्या? यहाँ पर हैं सोनू, हाँ, कोई है आपके आसपास? बात कीजिए जल्दी, 15-15 सेकंड जितने लोगों बात कर लीजिए। देखिए, व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, लगातार सेब का विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? तुर्की से जो सेब आ रहा था, आज सारे व्यापारियों ने बैठ के मीटिंग ये करी है हमारे इस मंडी में भी और साहिवाल मंडी में भी, कि हम तुर्की से आने वाला कोई भी सेब बेचेंगे नहीं, ना तो उसे खरीदेंगे ना बेचेंगे, और जो भी कोई हमारा दुश्मन होगा उसका हम कोई भी सामान नहीं यूज करेंगे, उसका हम व्यवस्था करेंगे। जो भी पाकिस्तान का साथ देगा, जो भी देश उसके साथ देगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके सामानों का व्यवस्था करेंगे। अपना सामान चाहे हमें लेना पड़े या दुकान पे माल ना आए तो 2-4 दिन हमें खाली रहना पड़े, लेकिन हम अपने दुश्मन देशों का बिल्कुल सोनू, ये तमाम चीजें, सेंटिमेंट्स में वापस आऊंगा आपके पास। वो तस्वीरें भी लगातार मैं फ्लैश कर रहा हूं। पीयूष भी मेरे साथ है, आदित्य द्विवेदी भी मेरे साथ है। आदित्य, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो एक तरफ, क्योंकि आप राजधानी दिल्ली में हैं, राजधानी दिल्ली में बैठ के ही लोक कल्याण मार्ग पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारी पॉलिसीज बनाई, कैसे आतंकिस्तान को ध्वस्त करना है। लेकिन अब हम इन चीजों को भी समझ चुके हैं और शायद थोड़ा देरी से समझ रहे हैं कि तुर्की, अजरबैजान ये ऐसे दोस्त हैं, ये एहसान फरामोश है, आप इनके लिए कुछ भी कर दीजिए, एट द एंड ये भारत में बिजनेस करेंगे और उस पैसे को आतंकिस्तान को सौंप देंगे, नुकसान हमारा ही होना है। बिल्कुल रोहित, देखिए इस वक्त हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारी हैं जो टर्की और चाइना सहित तमाम जगह कारोबार करते हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि आप, जबकि टर्की और कई देश ऐसे हैं जो खुलकर पाकिस्तान के साथ आए, तो उसको लेकर के आप लोगों को क्या कुछ रवैया रहेगा, आप आगे क्या कुछ कैसे कारोबार? देखिए, हम लोग तो अभी एक्सपोर्ट का हमारे पास ऑर्डर भी था, लेकिन हम लोगों ने स्थगित कर दिया। हमारे कुछ मित्र भी हैं, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन राष्ट्र से ऊपर तो कुछ है नहीं। राष्ट्र रहेगा, बिजनेस कर लेंगे, और फिर एक ही देश तुर्किस्तान ही क्यों, अजरबैजान ही क्यों, हम उनके लिए चावल भेजते हैं, हम उनको बिरयानी खिलाते हैं, वो हमारे लिए ड्रोन भेजते हैं। तो किस हिसाब से एक्सपोर्ट का बिजनेस हम लोग करें? पूरा बहुत सारा कंट्री पड़ा हुआ है धंधे के लिए, लेकिन देश से बढ़कर नहीं। आपसे समझना चाहेंगे कि आप भी कारोबारी हैं, तो फार्मास्यूटिकल कारोबार आप करते हैं, आप दवाइयाँ वहाँ भिजवाते हैं, राहत देते हैं, और वो बम भेज रहे हैं। सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुर्की कैसे पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना बंद कर दें तो उनके लोग मर जाएंगे दवा के बिना, और हम लोग दवा भेज रहे हैं, वो वहाँ पे ड्रोन भेज रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं, ये समझ से बाहर है। और तुर्किस्तान के विरोध कर रहे हैं हम, जो भी पाकिस्तान के साथ में है।
हम सबका विरोध कर रहे हैं। हम बिजनेस नहीं करेंगे, बहुत सारी कंट्री है, हम बिजनेस करेंगे यहाँ पर। आप टूरिज्म का काम करते हैं, तमाम लोग आपके यहाँ बुकिंग कराते हैं और टर्की भी जाते हैं टूरिस्ट। जी, मेरा कहना यह है कि हमने एर्दोगान को सपोर्ट किया था जब वो मर रहे थे, और एर्दोगान खलीफा बनने के चक्कर में भूल गया कि वो हमारे दुश्मन को पाल रहा है। वो भूल गया कि खलीफा केवल एक है और वो है हिंदुस्तान। क्या बात है, शानदार बात कह दी है दादा ने। वापस भी आ जाऊंगा आदित्य, क्योंकि आपके पास भी काफी लोग हैं और कई सारे और मेरे साथी मेरे साथ है। पीयूष भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, पीयूष भी मंडी में ही मौजूद है। पीयूष, मुझे ये बताइएगा, अगर आप, इज इट पॉसिबल फॉर यू, अगर आप लोगों से भी बात कर पाए, फल विक्रेताओं से आप बात कर पाए, ऐसा तो नहीं है कि तुर्की से आने वाले सेब ना हो तो सेब के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी, ऐसा कुछ मैं अभी पूछता हूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कस्टमर लगातार आ रहे हैं चले जा रहे हैं, विक्रेता भी है हमारे पास, दूसरे के विक्रेता है। ये आप कुछ बता रहे थे, यहाँ पे आपने कौन कौन से फल रखे हैं और टर्की का जो फल आता है या फिर जो हम लोग वहाँ बाहर भी भेजते हैं, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क कुछ नहीं पड़ रहा सर। तुर्की वाला से 5% आता है, वो भी यहाँ ज़्यादा बिकता नहीं है, तो हम लोग उसका कोई सपोर्ट नहीं है। बाकी यहाँ कश्मीरी और हिमाचल से बिकता है, उससे कोई हम हिंदुस्तान में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा नहीं, कोई 1% भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सुन सकते हैं इन लोगों का यही कहना है, उसका कुछ बहुत मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम मात्रा में वो आता है। जी, अलग अलग सुपरमार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट है, वहां पर भी बड़ी संख्या में ड्राई फ्रूट्स तक आते हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी मार्केट्स में अलग फर्क पड़ता होगा, छोटी मार्केट्स में अलग फर्क पड़ता होगा। आशुदा, मैं आपके पास आ गया। आशुतोष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सीधे सीधे एक तरफ जहां मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में अलग अलग जो व्यापारी संगठन से जुड़े लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भैया आप तुर्की को, अजरबैजान को स्पष्ट संदेश होगा भारत का। देखिए, सरकारें डिप्लोमेटिक लेवल्स पर कई जगह पर बहुत फ्री हैंड भी होती है, कई जगह पर बहुत बंदी भी होती है, लेकिन 140 करोड़ भारतीय जो है ना, जो ये भारत का बाजार है ना, ये किसी को भी घुटनों पर लाने का मादा रखता है। बेशक आपने सही कहा रोहित। अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ 1 से 1.5% सेव आयात किया जाता है, यानी तुर्की का सेव आता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से ज़्यादातर सेव यहाँ मंगाए जाते हैं, तो यहाँ के मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक पर्यटक के रूप में जो भारतीय तुर्की जाते हैं उसमें बिहारियों की कुछ संख्या है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहारियों का गुस्सा चरम पे है, क्योंकि ऑपरेशन दोस्त चलाकर मोदी जी ने जिस अंदाज में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उसके बाद तुर्की ने जिस तरह से छुरा घोंपा है, उसको लेकर लोग काफी नाराज हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद किस तरह से मन स्थिति बदली आपकी? ऐसा है कि चाहे जो है सो तुर्की ऐसा देश है कि उसको कितना ही दूध आप पिला दीजिए, जब मौका आएगा तब वो अपना फन जो है सो उठा के डसने का ही काम करेगा। भारत जो है सो पहला देश था जिसने तुर्की को भूकंप में सबसे ज़्यादा पहला और सबसे ज़्यादा सहयोग किया। इसके बाद भी हालत क्या है, उस ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान को कि अब इंडिया पे अटैक करिए, उसके सलाहकार आके करते हैं। तो ये तो सीधा सीधा बात है भैया, कुत्ता की दुम है, उसमें चाहे कितना भी तेल लगाइए, मक्खन लगाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे देशों का 100% उसका किसी सामान का, जो भी सामान बेचता हो, चाहे वो मार्बल्स हो चाहे सेव हो, मुख्य रूप से यही है, और ज़्यादा उससे ज़्यादा पर्यटन है। इस तीनों पे भारतीय लोगों की, आम जनता से मेरी गुजारिश है कि आप तुर्की मत जाइए, वहाँ के पर्यटन को चौपट होने दीजिए, सेव तुर्की का मत खाइए। और ऐसा ही आप भी सोचते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। भले बिहार में 1-1.5% होती है, लेकिन भारत में तुर्की से करीब 900 करोड़ का सेव आयात होता है। हाँ। उस पर जब पाबंदी लगेगी तो 900 करोड़ तो तुर्की का कम से कम स्थिर हो जाएगा ना। मतलब इससे नहीं है, मार्बल ही आता है तो मार्बल भी एक बड़े मात्रा में आता है तुर्की से। उनका जो टूरिज्म का व्यापार है उसमें भी हम लोग का बहुत अहम योगदान है। तो निश्चित रूप से जब इसका बहिष्कार होगा, जब आर्थिक मोर्चे पे उनको पकड़ा जाएगा तो अपने जगह पे आएंगे। अलग अलग स्ट्राइक्स लगातार भारत करेगा, अलग अलग स्ट्राइक्स। जो देश जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उसी तरीके से समझाया जाएगा। आशु जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मेरे साथ सोनू भी जुड़े हुए हैं। सोनू, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी आपके साथ व्यापारी जुड़े हुए थे, तो गाजियाबाद में जितनी मंडियां हैं वहां पर पूरा सामूहिक तौर पर यह फैसला लिया जा चुका है कि तुर्की से आने वाली सब्जी, फल, हर चीज का बॉयकॉट होगा। देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद में जितनी भी मंडियां हैं, चाहे वो नए बस अड्डे, पुराने बस अड्डे की बात हो या साहिबाबाद मंडी की बात हो, सभी मंडी के अंदर ये बैठकर ये मीटिंग की गई है कि जो भी सामान तुर्की से यहाँ पर आने वाला है उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। जो सेब वहां से आने वाला है उसका
बहिष्कार किया जाएगा। और व्यापारियों के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी पूरी तरह से बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। साहिबाबाद मंडी के अंदर सुबह एक मुहिम चलाई गई, जहां दुकानदार है उनके पास जाकर उनको समझाया गया कि जो फल तुर्की से आ रहा है उसका पूरी तरह से विरोध किया जाए। और ये अब मैसेज आम जनता में भी कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार भारत एक्सप्रेस भी इस मुहिम को चला रहा है कि आप जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो तुर्की से आने वाली चीजें हैं, जो फल है, फ्रूट है, जो सेब है, उसका कहीं ना कहीं बहिष्कार करना चाहिए। जी ठीक है सोनू, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देश का सेंटिमेंट इस वक्त यही है कि अब जो हमारा दुश्मन है या हमारे दुश्मन का साथी है उसको हम दुश्मन के तौर पर ही देखेंगे। मैं सीधा आदित्य द्विवेदी आपके पास आ रहा हूं। आदित्य, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि देर आए तो दुरुस्त आए, लेकिन स्ट्रांगली आएंगे ना हम, क्योंकि अब ये बात सिर्फ और सिर्फ सरकार तक नहीं है। अब 140 करोड़ भारतीय स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, और ऐसे में अगर हम लोग स्ट्राइक करेंगे, इतना बड़ा मार्केट है भारत का, घुटने पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ना तुर्की को ना अजरबैजान को। बिल्कुल लोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। 8 अरब अमेरिकी डॉलर का तुर्की के साथ अपना कारोबार होता है, 1.45 बिलियन डॉलर का अजरबैजान के साथ होता है। और ऐसे में जो हम गुस्सा देख पा रहे हैं कारोबारियों के साथ में, जो निर्यात करते हैं, आयात करते हैं सामानों का, वो बहुत ज़्यादा है। हम आपसे समझना चाहेंगे, अब जबकि अजरबैजान और तुर्की ने अपनी हमारे दुश्मन राष्ट्र से मिल गए हैं, तो ऐसे में आप लोग जो कारोबार करते हो उसका क्या कुछ रुख रहेगा? सर जी, मेन चीज़ तो ये है, एहसान फरामोश देश है वो। जब वो उन लोगों का हालत ख़राब था, भूकंप आया था, हम लोगों ने हेल्प किया उन लोगों का। अब ऐसे टाइम पे देखिए वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जी, आप उसमें बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, बड़ा तारीफ की थी रोहित ने आपकी। आप फिर से एक बार सुनना चाहेंगे आप? फिर से वही बात? नहीं, दूसरी बात अपने मन में। चलिए, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है वो सबकी मदद करता रहा है, और हमने हिंदू मुसलमान का परहेज कभी नहीं किया। आज भी सऊदी अरब से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन तुर्की इतना गद्दार देश है, और अजरबैजान जैसा देश वो शांत रहने वाला देश था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मदद किया है और उसको ड्रोन भेजा, हमने ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। लेकिन चाहे हम तुर्की को दोबारा सबक सिखा सकते हैं, अगर वो दोबारा कहीं टांग अड़ाएगा तो हम उनको ध्वस्त करेंगे, दोबारा ध्वस्त करेंगे। जी, आप तो कारोबार भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बिरयानी अब नहीं खाने देंगे उनको, अपने चावल की, मेरे भारत के चावल की बिरयानी। देखिए, हम तो फिर भी असली प्रोडक्ट उनको दे रहे थे, हमारे प्रोडक्ट में तो दम था। लेकिन वो जो लोहे का जो टुकड़ा कबाड़ जो भारत को भेजे हैं, तो भारत ने तो कबाड़ा जवाब दिया, उनको ठीक ठाक जवाब दिया है। इनकी तो पूरी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। और ये जो देश है इसको हर ढंग से, क्योंकि ये आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का मतलब होता है आतंकिस्तान, उसका पूरा नेशन, उसके जितने भी आर्मी है, टेररिस्ट। और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भारत सरकार ने, भारत ने इस बार कई देशों को एक्सपोज कर दिया है, उसमें तुर्की भी है। इंतजार था कि तुर्की पिछली बार के आए भूकंप के बाद क्या रिएक्ट करेगा, भारत के साथ खड़ा होगा, आतंकिस्तान के साथ खड़ा होगा, उसने खुलकर बता दिया। अजरबैजान वो मुल्क है, जब अजरबैजान बना था ना, तो भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में से एक था जिसने अजरबैजान को एक अलग नेशन माना था, अपने राजनयिक संबंध वहां से स्थापित किए थे। लेकिन अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। सोनू, मैं आपके पास आ गया। सोनू, अब आने वाले दिनों में ऑब्वियसली जहां जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय सरकारें हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इस मुहिम को किस तरीके से जनता के बीच ले जाने की बात कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस तरह से सुबह से ही ये मुहिम व्यापारियों के द्वारा चलाई जा रही है कि जो तुर्की से आने वाला सेब है उसका पूरी तरह से विरोध किया जाए। अब ये मुहिम कहीं ना कहीं आम लोगों में भी साफ तौर पर देखी जा रही है, आम लोग भी इसका समर्थन करते हुए नजर आए। जिस तरह से पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार देश भर में अब विरोध होना शुरू हो गया। सबसे पहले गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी से ये जो मुहिम है वो निकलनी शुरू हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार गाजियाबाद में जो साहिबाबाद सब्जी मंडी है उसके अंदर होता है, वहीं से ये मुहिम निकलनी शुरू हुई थी। और अब गाजियाबाद की जितनी भी मंडियां हैं उनके अंदर ये पूरी तरह से मुहिम चलाई जा रही है। जो आने वाले लोग हैं, जो मंडी के अंदर आने वाले लोग हैं, उनसे लगातार ये बात कही जा रही है कि जो तुर्की से आने वाली चीजें हैं उनका बहिष्कार किया जाए। अब कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो भी पूरी तरह से इस मुहिम में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग हैं। जी, लोगों में आक्रोश भी बहुत है। मैं सीधा आशुदा आपके पास आ गया। अभी हम वो तस्वीरें, अभी तो जो देश है ना, अपने शहीदों की शहादत को भूला भी नहीं है।
हमारे LOCs पर जिस तरीके से हैवी शेलिंग्स हुई, हमारे देश के वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। अभी मुझे तस्वीरें भी याद आ रही हैं, उसमें बिहार के भी सपूत थे। हालांकि शहादत जब है तो देश की है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो भारत माँ के वीर सपूत हैं। तो ऐसे में मैं समझ रहा हूँ कि बिहार के लोग तो वैसे भी कितने इमोशनल होते हैं, कितने भावनात्मक तौर पर देश से जुड़ते हैं, सेना से जुड़ते हैं। तो ऐसे में यहाँ तो एक अलग ही अलग होगी, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि, हमारी सरकारें, हमारा विपक्ष, ये जो बॉयकॉट की मुहिम हर तरफ, क्योंकि ये किसी न्यूज़ चैनल से नहीं निकली, ये लोगों के दिलों से निकली है कि अब हम तुर्की को भी जवाब देंगे। सरकार डिप्लोमेटिक लेवल्स पर बंधी हो सकती है, लेकिन जनता नहीं बंधी है, जनता जनार्दन है। तो वहां पर उस तरह से किस तरीके के रिएक्शंस हैं? अलग सेंटीमेंट होता है और देश प्रथम सबसे महत्वपूर्ण होता है। आम लोगों को लगता है कि हमारे देश के साथ कुठाराघात हो रहा है, और इस पूरे प्रकरण में जिस अंदाज में तुर्की ने अपना रवैया इख्तियार किया है कि एक तरफ मोदी जी ने मदद की और उसके एवज में पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, इसको लेकर बिहारी सेंटीमेंट एक तरह से उभरा हुआ है। सरकार पे दबाव है और सरकार मौन समर्थन दे रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जिस तरह से तुर्की ने देश के पीठ पे छुरा भोंका है, उसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो कहना चाहूँगा कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जीवन भर का गम हमें इनाम दिया है। तुर्की के साथ हमारा संबंध दोस्ती का था, मोदी जी ने इतनी मदद की, सभी लोग जानते हैं, और उसके बदले उसने ड्रोन भेज करके भारत पर ही हमला करवाया, भारत को ही लहूलुहान करवाया। ये दोस्त का काम नहीं हो सकता, इसलिए तुर्की का बहिष्कार करना है। तुर्की से हम फल का आयात निर्यात करते हैं, व्यापार करते हैं, ये टाइल्स का, मार्बल का व्यापार करते हैं, उदयपुर से मार्बल का व्यापार होता है, और करीब 1200 करोड़ का व्यापार ये फल संबंधी होता है। उसके अलावा और तो बहुत होते हैं। ये व्यापार हमें बिल्कुल बंद करना चाहिए, बल्कि मांग है भारतीयों की कि इसको बंद कर दिया जाए। फल व्यापारियों ने इस पर बहुत हंगामा किया है और मना किया है कि वहां से फल व्यापार हम नहीं करेंगे। अब व्यापारियों ने ऐसा करने से मना किया है। एक भारतीय होने के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, हमें तो पूरा ऐसी है कि एकदम पूरा बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि वह ड्रोन भेजकर हमको ललकारा है, वह हम पर हमला किया, एक तरह से पाकिस्तान के पर होकर हम पर हमला किया है। हाँ। इसलिए हमको पूरा बहिष्कार कर उसको एकदम तोड़ देना है, ताकि वह गद्दारी जो किया है फिर से कभी गद्दारी किसी के साथ नहीं कर पाए, और आगे बढ़कर कभी किसी के सामने या मोछ न ऐठे, इसके लिए उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, हम लोग को पूरा बहिष्कार करके। इस तरह से आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की जरूरत है। एक भारतीय होने के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो तुर्की को सोचना चाहिए। अभी कुछ देर पहले आप ही का चैनल देख रहे थे तो दिखाया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आग्रह कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जल संकट आ गया है, एक बार फिर से सिंधु जल समझौते पे विचार करें, और तुर्किया उनको मदद करने जा रहा है, जब तुर्किया को भारत डायरेक्ट मदद कर रहा है। ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो हम लोग तो बिल्कुल एकदम कमर तोड़ने जैसा, एकदम भारत सरकार ने आज ही उनके चैनल पे बैन लगाया है, जो उनका TRF करके चैनल है उस पे बैन लगाया है, और भी बाकी जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं वो कर रहा है भारत सरकार। हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम लोग अपने हिसाब से जो भी भारत का ये आप सेंटीमेंट देख लीजिए, जनता भी इस बात को मान रही है कि सरकार जो कर रही है डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भारत सरकार जवाब दे रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी भारतीयों की है, हमारी आपकी है, उसको भी हमें उसका भी निर्वहन करना होगा। आदित्य, मैं आपके पास आ गया। आदित्य, आपके पास भी काफी सारे लोग हैं। दिल्ली वाले तो जब भी बोलते हैं तो दिल खोलकर ही बात रखते हैं, और दिल्ली में ही कई पॉलिसीज का निर्माण भी होता है। देश की संसद दिल्ली में है, दिल्ली वासी तय करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए आने वाले वक्त में। लेकिन मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, हम क्या बहुत ज्यादा अच्छे हैं? क्या बहुत ज्यादा अच्छा होना हमारी बुराई हो रही है? क्या यही हमारी बुराई साबित हो रही है क्या, कि बार बार चोट खाकर फिर हम उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं? अब इन पॉलिसीज में भी बदलाव मांग रही है कि जनता? आप बिल्कुल देखिए रोहित, अब लोगों में गुस्सा है और लोगों में आक्रोश भी है कि कोरोना से लेकर के भूकंप आने तक में हमने दवाई भेजी और हर तरह से मदद की, और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो हम एक महिला खड़ी हुई हैं, उनसे समझना चाहेंगे। तुर्की ने एक बार पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि भारत ने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था। जी, मैं एडवोकेट ममता गुप्ता, 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली। मैं इस समय सिर्फ एक यही बात कहना चाहूँगी, बॉयकॉट तुर्की, हर तरीके से इनका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर भारत सबसे पहले दौड़ा था। जब भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ने उनकी मदद की थी, कोरोना काल में भी बेहद मदद की गई उनकी, लेकिन तुर्की ने सिर्फ इस्लाम के नाम पर
पाकिस्तान का साथ दिया। धर्म के नाम पर पाकिस्तान का साथ दिया, दोस्त को भूल गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है टर्की का और अजरबैजान का। क्यों? क्योंकि हर वक्त में इंडिया उसके सपोर्ट में रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि जो भी हम लेन देन करते हैं, जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं टर्की के साथ और अजरबैजान के साथ, उसका 100% बायकॉट करना। 100% होना चाहिए। आपसे समझना चाहिए, युवा भी हैं हमारे साथ, वो उनसे समझते हैं। जी मतलब जब टर्की में भूकंप आई थी तो हमारी गवर्नमेंट और यहाँ के एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे गई थी और उनके साथ खड़े हुए थे। वही टर्की जो है आज के डेट में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया रोहित, लेकिन टर्की और अजरबैजान धर्म के अंधे होकर के एक आतंकिस्तान का साथ दे रहे हैं। जी हमने कभी धर्म देखा नहीं, हमने चांद सितारा कभी देखा नहीं। हमने तो सिर्फ यही सोचा कि अगर कोई मुश्किलों में है, उसके मुश्किलात हालात को हम सॉल्व कर सकते हैं। भारत अगर इतना सशक्त है, ऊपर वाले ने हमको इतना सशक्त बनाया, तो आइए उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं हैं। आशुदा, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, प्लीज 15-15 सेकंड लीजिए ताकि सबके रिएक्शन आ जाए। देखिए, मोदी जी ने जिस अंदाज में ऐसे राष्ट्रों को मदद की है, उसमें 2-3 ऐसे निकल गए जो सपोले निकल गए। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात पे भी केंद्रित है कि मोदी जी वैसे लोगों की मदद करें जो बाद में सपोले के रूप में सामने ना आए। क्या लगता है, मोदी जी हर किसी राष्ट्र को मदद कर देते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? अभी देश के प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप जब भी किसी देश के बारे में कहीं आपदा आती है तो मानवता तो है ही, कि मानवता में ये नहीं देखा जाता है कि ये क्या है नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि उनको सहायता करने से पहले ये देखा जाए कि हम दूध किसको पिला रहे हैं, सांप को पिला रहे हैं कि नेवले को पिला रहे हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि सांप को ना पिला के नेवले को पिलाया जाए, जिससे देश की रक्षा भी हो सके। आप क्या सोचते हैं? एकदम 100% है कि सांप को कभी दूध नहीं पिलाइए। सांप को दूध पिलाइए वो डसेगा ही, इसलिए नेवला को ही दूध पिलाना चाहिए, सांप को दूध एकदम देना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है कि मोदी जी से चूक हो गई, खास करके टर्किस के मामले में? चूक तो हुई ही है। ऐसे लोगों को, अब वो तो इस्लाम ही जान के गए ना उनका मदद करने के लिए। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि किसी देश ने हमारा मदद किया है और हम उनके आम लोगों को बचाने के लिए दवा भेजे, जबकि वो एक आपदा में ग्रसित थे, और उन्होंने ड्रोन भेज के जबरदस्ती अटैक करवाया किसी आम लोगों पे, हमारे देश के आम नागरिक पे, तो ये तो हमारे देश के नागरिकों के साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। तो हमें भी आगे से इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमको किसका मदद करना है और क्यों करना है। क्या लगता है कि सोच के मदद करने की जरूरत है कि सामने वाले की क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, अगर हम ये इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम मदद किसकी कर रहे हैं, तो बाद में वही व्यक्ति जिसकी हमने मदद की है और वो हमारा दुश्मन, अगर वो उसकी आसक्ति वैसी रहती है, इंक्लिनेशन वैसा रहता है, तो बाद में हमें ही उल्टा वो अब आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि ठीक तो है, भारत एक बड़ा देश है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हिंदुइज्म है हिंदुस्तान की, वो बताता है कि मदद कीजिए आप। लेकिन अब एक आम जनमानस का सेंटिमेंट भी इस बात को लेकर काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, मैसेजेस साफ कर रहा है सरकार की तरफ कि अब आप देख लीजिए आपको मदद भी किसकी करनी है। आदित्य, आपके पास भी काफी सारे लोग हैं, 15-15 सेकंड जल्दी सबसे रिएक्शन ले लीजिए कि एक तरफ हम पाकिस्तान पर तो स्ट्राइक्स जारी रखेंगे, और वैसे भी हम किसी मुल्क के खिलाफ थोड़ी हैं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ है। जहां जहां आतंकी लॉन्च पैड्स है वहां हम घुस सकते हैं। और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ वार्म अप ही था ना, अभी तो हमने अपनी वॉर एक्सरसाइज शुरू की नहीं, ये सिर्फ वॉर था, ये सिर्फ एक वार्म अप था, उसी में अमेरिका तक भाग गया पाकिस्तान। बिल्कुल रोहित, देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और खास तौर से उन देशों के खिलाफ गुस्सा है जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तो भारत सरकार से कहूँगा कि भाई जो ये कंट्री है, खासतौर पे तुर्किश हो गया और चाइना भी, इनके साथ बिजनेस जो है ये बंद होना चाहिए। जो हमारे जान लेने पे तुले हुए हैं, जो हमारे दुश्मन देश को सपोर्ट कर रहे हो, उससे किस ढंग का बिजनेस। और मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में भारत से पूरे विश्व के लिए एक मैसेज है, मैसेज देने का काम है। आप क्या कहेंगे? भारत माता की जय। आदित्य प्लीज आप इनसे भी पूछिएगा, आदित्य आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो इनसे पूछिएगा कि अभी आने वाले वक्त में देश में खूब सारे त्योहार आएंगे। हमारा सबसे बड़ा त्योहार कुछ महीनों बाद दिवाली भी आएगा, फिर हम जाएंगे जहां पर इंडिया मेड लाइट होंगी वो महंगी होगी, चाइनीज लाइट सस्ती मिलेंगी। तो बॉयकॉट करना ये सिर्फ स्क्रीन तक तो सीमित नहीं है ना, असल में जाकर उतरकर भारतीय भी भारत सरकार का साथ देगा ना।
बिल्कुल। देखिए, तमाम अभी त्यौहार आने वाले, त्यौहार का सीजन चलने वाला, तो ऐसे में चाइनीज़ आइटम या विदेशों के आइटम जब सस्ते होते हैं तो लोग सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं और जो प्रोडक्ट इंडिया का है उसको एक तरह से उपेक्षित कर देते हैं। हम भारत के लोग हैं, आधा पेट खाना खा लेंगे लेकिन अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। हम कहना चाहते हैं, सब लोग दुनिया के दुश्मन, सारे दुश्मन सुन लें, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये भारत है जो जवाब देना जानता है। जवाब देना जानता है। आप लोग जवाब देंगे इंडियन प्रोडक्ट लेकर? हाँ बिल्कुल, अब तो मैं यही कहूंगी, स्वदेशी अपनाओ और भारत बचाओ। यस बिल्कुल, मैं 100% हम लोग स्वदेशी ही अपनाएंगे। स्वदेशी जो अपने देश का बना हुआ जो प्रोडक्ट है, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। युवा भी साथ में, युवा से पूछना चाहेंगे कि ऐसे स्थिति में क्या कुछ? देखिए, हम लोग स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो इससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था बूम करेगी, तो इसलिए स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रोडक्ट होना भी तो चाहिए। कौन सा फोन यूज करते हैं आप? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोहित कि किस तरह से लोगों में एक जागरूकता है। मैं और समझ गुस्सा सकता हूँ, भी ये है। जागरूकता ही है। जब जागरूकता होती है तभी काउंटर क्वेश्चन भी होते हैं। जरूर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और मानते हैं उन चीजों को, लेकिन उस क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें बनाने भी होंगे, ये भी बात बिल्कुल सच है और हम बना भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्राउंड पर आते आते बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आशुदा भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष जी आप भी आपके पास भी मैं यही सवाल लेकर आऊंगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ महीनों बाद जब सारा मामला ठंडा हो जाए, गुस्सा लोगों का थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर निकल लिए तुर्की घूमने, फिर निकल लिए अजरबैजान घूमने, और जो बहुत ही माइन्यूट सा एग्जाम्पल मैंने दिया कि दिवाली आएगी तो चाइनीज लाइट लगा लेंगे क्योंकि सस्ती पड़ती है, ये जोश रहेगा ना? जोश और होश दोनों के साथ काम करेगा ना भारतीय? का काफी गंभीर सवाल है और तमाम जो विरोध करने वाले भारतीय हैं इनसे पूछ लेते हैं, क्या ये स्क्रीन तक विरोध रहेगा या फिर सस्ते सामान आएंगे चाइना के, टर्की के, और फिर आप खरीदना शुरू कर देंगे? कोई चाइना का और कोई टर्की का, अजरबैजान का सामान का परचेज नहीं होगा। और आम जनता, मैं कोई ये डिप्लोमेसी वाला और कोई पार्टी का एजेंट नहीं हूं। अभी टर्की का और इसका कोई सामान जो है सो परचेज हम लोग नहीं करेंगे और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि टर्की का, चाइना का सामान जो है सो मत परचेज करिए। रही बात क्या परचेज करना सामान, टर्की का वही कबाड़ा आइटम जिसको एक भी जो है सो ड्रोन यहाँ पे नहीं गिर पाया, वही चाइना का रॉकेट और ड्रोन जो एक भी इंडिया पे नहीं गिर पाया, वो कबाड़ सामान क्यों खरीदना है? चाइना का तो लोग कहता है चले तो आसमान पे, नहीं तो साला उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या लगता है, सस्ता होने के नाते ऐसा नहीं ना कि अभी स्क्रीन पे बोले जा रहे हैं और बाद में खरीदने लगे? नहीं, खरीदने का तो सवाल ही नहीं होता है। गलती मोदी जी से हुआ था, हम लोग तो ठीक है कर रहे हैं। उनको दवाई के साथ साथ कुछ मनोचिकित्सक भी भेजना चाहिए था। अगर मनोचिकित्सक गए होते तो उनका दिमाग का इलाज हुआ होता। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो फैसला पे पुनर्विचार करने के लिए कहते हैं और संसद में खड़ा होकर उनकी सांसद महोदया कहती है कि भारत गिरगिरा रहा था। अरे भारत क्यों गिरगिराएगा? भारत की सेना तो बताया कि हमारी दीवार जो है वो अवैध है, आपकी इतनी मिसाइलें, इतनी कुछ नहीं, इससे ज्यादा तो धमाका हमारे यहाँ के दिवाली के पटाखे कर जाते हैं जितना आपके मिसाइल ने नहीं किया। आपसे क्या डरना है जी? हमारे यहाँ तो उससे ज्यादा पॉल्यूशन दिवाली में हो जाता है जितना आप नहीं कर पाए। हमारी भारत की सेना का धन्यवाद है और भारत की सेना का पराक्रम पूरा विश्व देख रहा है। आपसे क्या डरने का सवाल होता है? आप कहते हैं कि अडानी और अदानी जी के ऊपर हमला होने वाला था तो मोदी जी गिरगिराने लगे। अरे उस अडानी और अडानी जी के बारे, अंबानी जी के बारे में बोलने की हैसियत रखते हैं? आपको भीख मांगना है, लेकिन वो अडानी जी और अंबानी जी आज चाहे तो आपको 5 बार खरीद के 5 बार बेच देंगे। क्या बात करते हैं आप? अडानी अंबानी पे हमला कीजिएगा और भारत पे कीजिएगा। क्या लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा विरोध? बिल्कुल विरोध कंटिन्यू है, रहेगा। क्योंकि देखिए, केवल तुर्की की बात नहीं है, अजरबैजान भी उसी रास्ते पर है। अजरबैजान भी हमारे साथ, मोदी जी जब वहां गए थे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया था अजरबैजान में। और आज अजरबैजान भी उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर तुर्की है। इसलिए तुर्की हो, चीन हो, अजरबैजान हो या और भी कोई देश जो उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, उसका हम विरोध करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है लागू रहेगा ये? कंटिन्यू लागू रहना भी चाहिए। हम लोग जनता, ये बात इंपॉर्टेंट आ गई, कंटिन्यू लागू रहना चाहिए। द्विवेदी जी मैं आपके पास आ गया, मुझे तो ये भी बता दीजिएगा आप कि ये तमाम चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए ना? ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पर है, खत्म नहीं हुआ। ये बात हमारी फोर्सेस साफ कह चुकी है। आतंकियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ऑपरेशन कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड।
और जो वो मुल्क है जो आतंकियों का साथ देते हैं वो भी किसी आतंकी से कम थोड़ी है। तो उन पर जो स्ट्राइक्स होनी चाहिए, चाहे ट्रेड स्ट्राइक हो, चाहे टूरिज्म स्ट्राइक हो, तो उस पर भी हम पीछे ना हटे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ट्रेड स्ट्राइक हम लोग अभी दिखा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या ये स्थायी रूप से चलती रहेगी? क्या कह रहे हैं? सॉरी, ट्रेड स्ट्राइक यानी लोगों में जो गुस्सा है कि ट्रेड हम नहीं करेंगे अजरबैजान के साथ, टर्की के साथ, ये स्थायी रूप से रुक पाएगी या बिल्कुल ये स्थायी रूप की से समय हो जाए। हर हाल में जो नमक हराम है, जिसको हमने मदद किया, उसने पीठ में जो खंजर घोपा है, नहीं करेंगे व्यापार। जरूरी थोड़ा है कि उसके साथ करें, हो जाए नुकसान जितना होना है। राष्ट्र से ऊपर, देश से ऊपर कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल, जब तक हम चोट इतनी जोर से पहुंचाएंगे कि राष्ट्र अपने घुटनों पर झुक ना जाए, जो हमारे दुश्मन है, तब तक हम इस काम को जारी रखेंगे। ट्रेड की स्ट्राइक जारी रहेगी, ट्रैवल की स्ट्राइक जारी रहेगी, उनसे कोई संबंध नहीं बनाएंगे। आदित्य जी, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ गए हैं। जहां सरकार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स अलग अलग लेवल पर करेगी, तो एक एक भारतीय भी जो उसके बस में है उन स्ट्राइक्स में वो भी पीछे नहीं हटेगा, अपनी सरकार के साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच आदित्य, आप जुड़े मेरे साथ। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। तो ये जो मुहिम है महज 1-2 घंटे या टीवी स्क्रीन के लिए नहीं है। आप जानते हैं ये आम जनमानस के इमोशंस हैं, भाव हैं, और जिस तरीके से भारत ने एक्सपोज किया है कि एक है आतंकिस्तान और ये है आतंकिस्तान को पालने पोसने बचाने वाले मुल्क। अब इन्हें आतंकी कहें या कुछ और कहें, आप ही डिसाइड कीजिएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।